हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्वेंट। और बच्चों ये देखो क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 3.5 का। मैंने क्वेश्चन नंबर 2 को करवा लिया और क्वेश्चन नंबर 3 आपको करना नहीं है क्योंकि वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पे करना है। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का जो क्वेश्चन है उसको ही सॉल्व करना है। फर्दर क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.6 जो नहीं है आपका, ठीक है, डिलीटेड है इस बार के लिए। ओके, तो बच्चों क्या कहा इसमें, देखो सुनो। ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन फूड इन द मेस। ठीक है, क्या है, ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड, मतलब कुछ एक पार्ट के लिए फिक्स पैसा देना ही होगा, है ना, फिक्स प्राइस है। एंड रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन फूड इन द मेस। मतलब क्वेश्चन का मतलब ये है कि अगर कोई 2 दिन 4 दिन 6 दिन 8 दिन 10 दिन 1 महीना 2 महीना 3 महीने 1 साल जितना भी दिन के लिए भी रह जाए, एक फिक्स चार्ज है जो देना ही होगा। वो 1 दिन रहने से भी देना होगा, 2 दिन रहने से भी देना होगा, 1 मंथ रहने से भी देना होगा। ठीक है, तो एक फिक्स चार्ज है। रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन फूड इन द मेस, और बाकी हो गया जितना दिन रहोगे उसका एक हर दिन का पैसा देना है। ठीक है, तो क्या है, एक फिक्स चार्ज है और हर रोज़ का अलग से खाने का खर्चा देना है। तो देखो क्या कहा, व्हेन ए स्टूडेंट ए टेक फूड फॉर 20 डेज शी हैज़ टू पे ₹1000 एज हॉस्टल चार्ज, वेयर एज ए स्टूडेंट बी हु टेक्स फूड फॉर 26 डेज पे ₹1180 एज हॉस्टल चार्जेस। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। ठीक है, तो फिक्स चार्ज एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे पे निकलना है। ओके, तो देखो ये एक क्वेश्चन मैंने करवा लिया कि किसी एक लाइब्रेरी पे फिक्स चार्ज होते हैं टेक्स्ट बुक रखने पे, है ना, फिक्स चार्ज होते हैं कि एक फिक्स चार्ज देना है और जितना दिन लाइब्रेरी से बुक आप लाओगे उसका अलग से पैसा देना होता है हर रोज़ का। सेम क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है। आप ये क्वेश्चन को अगर आप देखोगे भी नहीं तो भी उस क्वेश्चन को कंपेयर करने से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते इसका सोल्यूशन पे। क्या कहा, फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। फिक्स चार्ज क्या है और हर रोज़ का फूड पर डे मतलब खाने का खर्चा, हर रोज़ का खाने का खर्चा क्या होगा और फिक्स चार्ज क्या होगा उस हॉस्टल पे रहने से। ठीक है, बढ़ते हैं सोल्यूशन पे। तो देखो मैंने लिख लिया क्या है, स्टूडेंट ए पेज ₹1000 फॉर 20 डेज, स्टूडेंट बी पेज 1180 फॉर 26 डेज। ओके, 20 डेज़ के लिए 1000 पे करना होता है और 26 डेज़ के लिए 1180 पे करना होता है। अब क्वेश्चन में कहा फिक्स चार्ज क्या है और पर डे का खर्चा क्या है। ठीक है, तो मालूम नहीं है ना, तो द फिक्स चार्ज को x ले लेंगे, फिक्स चार्ज भी ₹x है ना, एंड the charge of food for 1 day each day है ना, ₹y। ठीक है, फिक्स चार्ज क्या है बच्चों, ₹x है और हर रोज़ का खाने का खर्चा ₹y है। तो एक दिन के लिए अगर ₹y पे करोगे तो 20 डेज़ के लिए 20y पे करोगे ना, ज़्यादा पे करोगे, ज़्यादा मतलब इंटू आना है। ठीक है, एक दिन के लिए ₹y है, 20 डेज़ के लिए 20y होगा। ओके, तो देखो फिक्स चार्ज तो देना ही है। दैट मीन्स फर्स्ट प्रॉब्लम को अगर इक्वेशन में कन्वर्ट करने से x मीन्स फिक्स चार्ज वो तो देना ही है आपको। ठीक है, और 20 डेज़ के लिए, एक दिन के लिए अगर ₹y है तो 20 डेज़ के लिए 20y। ठीक है, तो क्या होगा, 20 डेज़ के लिए 1000 है, 1000 ये है फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, और सेकेंड इक्वेशन क्या होगा, स्टूडेंट बी पेज ₹1100 फॉर 26 डेज। तो फिक्स चार्ज क्या है, x वो देना ही होगा। एक दिन के लिए ₹y है तो 26 डेज़ के लिए 26y, 1 डे के लिए y है, 26 डेज़ के लिए 26y। ठीक है, और होगा 1800। अच्छा, अब देखो x सेम है, एलिमिनेशन कर देने से हो गया। अब आपका ये प्लस x है, ये भी प्लस x, तो प्लस प्लस तो प्लस हो जाएगा।
साइन चेंज करने का ज़रूरत है। साइन चेंज करने के लिए करना होता है माइनस, और माइनस करने पे नीचे जो भी वैल्यू है उसका साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, प्लस का माइनस, ये प्लस है तो उसका प्लस का माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये ओरिजिनल साइन नीचे वाला जो इक्वेशन है, इक्वेशन 2, उसका ओरिजिनल साइन आपको भूल जाना है, क्योंकि अभी सब्ट्रैक्ट करने का वजह से साइन चेंज हो गया। ओके, तो अब प्लस माइनस माइनस हुआ। इसके बाद देखो फिर यहाँ में प्लस माइनस माइनस करने से ग्रेटर का साइन, 26 से 20 जाने पे 6y। ओके, फिर प्लस माइनस ये माइनस किया, ग्रेटर है, ग्रेटर का साइन, और 1180 से सब्ट्रैक्ट करने से मिला आपको 180। तो माइनस से माइनस काट, है ना, और y का वैल्यू क्या होगा, 1806 डिवाइड होके आ जाएगा, और 6 से डिवाइड देने पे क्या मिल जाएगा, 6 3 जा 18, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18। दैट मीन्स y का वैल्यू जो आया है वो है 30। ठीक है, अब y का वैल्यू अगर किसी भी इक्वेशन पे सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए तो वो x भी निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो कोई भी एक इक्वेशन में सब कर सकते हो आप। क्या लिखेंगे आप, सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 30 इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड जो भी मर्जी। तो मैं फर्स्ट पे रखूँगा, क्या है फर्स्ट, x इज इक्वल टू x प्लस 20y इज इक्वल 1000। ठीक है, 1000। मेरा यहाँ पे डॉग्स बहुत ज़्यादा ही है, तो आपका शायद हर वीडियो पे डॉग्स का तो आवाज़ सुनाई देता ही होगा, है ना, बहुत ज़्यादा ही पेट डॉग्स है यहाँ में, स्ट्रीट डॉग, सॉरी पेट डॉग्स नहीं है, वो ज़्यादातर स्ट्रीट डॉग्स है, और जो भौंकते रहते हैं तो बहुत ही डिस्टर्बेंस होते हैं। जो भी हो, तो अब 20y है, तो y का वैल्यू क्या है 30, तो ये 30 यहाँ पे रिप्लेस हुआ, ये तो 1000 का 1000 रह जाएगा। ठीक है, आप देखो क्या है, x प्लस 2 3 जा 6 और 2 0, है ना, ये है 1000। और देखो 1000 है, और ये प्लस का 600 आने पे माइनस का 600 होगा, और सॉल्व करने पे x का वैल्यू आया 1000 माइनस 600, दैट इज़ 400। ठीक है, तो y का वैल्यू 30 है और x का वैल्यू 400 है। और क्या था, xy क्या था बच्चों, xy क्या था, फिक्स चार्ज x था, और द चार्ज फॉर ईच डे ₹y था। तो आपको नीचे में लिख लेना है, द फिक्स चार्ज भी ₹400, फिक्स चार्ज भी ₹400, एंड चार्ज ऑफ फूड पर डे या चार्ज ऑफ फूड फॉर 1 डे इज ₹30। ठीक है, तो ये था आपका सॉल्यूशन, उतना भी कुछ हार्ड नहीं था, इजीली ही इसका सॉल्यूशन आ गया। ओके, बढ़ते इसका पार्ट 2 पे। तो देखो क्या है पार्ट 2, पार्ट 2 ये है, ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर, फाइंड द फ्रैक्शन। देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला क्वेश्चन जो होते हैं वो एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी कौन सा क्वेश्चन आएगा कौन सा नहीं आएगा वो तो बोलना मुश्किल है, फिर भी आपको सारा क्वेश्चन ही पढ़ना है। बहुत सारा क्वेश्चन तो देखो डिलीटेड ही है ना, बहुत जैसे हार्ड क्वेश्चंस हटाया हुआ है इस बार के लिए 2022 के लिए। ओके, तो ये क्वेश्चन क्या है, ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द न्यूमरेटर। एक फ्रैक्शन जैसे ये डिवाइड फॉर्म, ये फ्रैक्शन है 1/3, एक फ्रैक्शन है, ऊपर का वैल्यू न्यूमरेटर है और नीचे का वैल्यू डिनोमिनेटर है। तो क्या कहा है, आपका जो फ्रैक्शन है वो 1/3 बन जाएगा कब, व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द न्यूमरेटर। ऊपर से अगर 1 माइनस कर दोगे किसी एक फ्रैक्शन का तो वो 1/3 बन जाएगा, और आपका वही फ्रैक्शन 1/4 होगा कब, व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। नीचे पे जब 8 प्लस कर देगा तो वो फ्रैक्शन बन जाएगा 1/4। व्हाट इज़ द फ्रैक्शन। ठीक है, तो फ्रैक्शन तो मालूम नहीं है, फ्रैक्शन में डिवाइड फॉर्म में लिखना है, तो फ्रैक्शन को मैं x/y ले लूँगा। ओके, बढ़ते हैं इसका सॉल्यूशन पे। तो देखो मैंने क्वेश्चन लिख लिया, क्या है क्वेश्चन, ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इट्स न्यूमरेटर
द सेम फ्रैक्शन बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। और क्वेश्चन में ये कहा कि व्हाट इज़ द फ्रैक्शन, वो फ्रैक्शन क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो सॉल्यूशन पे आते हैं। फ्रैक्शन हालांकि फ़िलहाल मालूम नहीं है, तो क्या लिखना है, लेट द फ्रैक्शन बी, फ्रैक्शन मीन्स डिवाइड फॉर्म में है ना, ऊपर नीचे नंबर होना है, तो मालूम नहीं है x/y, ये फिलहाल फ्रैक्शन है। ओके, अब फर्स्ट कोई प्रॉब्लम में क्या कहा, ए फ्रैक्शन बिकम्स, अब ये जो फ्रैक्शन है वो 1/3 होगा कब, व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इट्स न्यूमरेटर, ऊपर का वैल्यू न्यूमरेटर, नीचे का वैल्यू डिनोमिनेटर है ना। न्यूमरेटर से अगर 1 सब्ट्रैक्ट कर देने से वो फ्रैक्शन जो क्या बन जाएगा 1/3। तो क्या होगा, फ्रैक्शन ये रहा आपका, फ्रैक्शन ये रहा, न्यूमरेटर से 1 सब्ट्रैक्ट करने पे आपका फ्रैक्शन होगा 1/3। तो देखो इसको सॉल्व करने पे क्या होगा, 3 इंटू एक्स प्राइस ऑफ एक्स माइनस 3 1 जा 3 और 1 वाई 1 जा वाई। ठीक है, तो अगर एलिमिनेशन मेथड करना है तो वो एक्स वाई सेम साइड पे होना है, तो प्लस का वाई माइनस हुआ, माइनस का 3 आके इधर प्लस हो गया, ये आपका इक्वेशन 1 हुआ। ठीक है, सेकेंड प्रॉब्लम में क्या कहा, सेम फ्रैक्शन बिकम्स 1/4, आपका वही फ्रैक्शन 1/4 होगा व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। 8 अगर डिनोमिनेटर में नीचे में अगर 8 प्लस कर दिया जाए तो वो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रैक्शन क्या था, x/y, और डिनोमिनेटर पे 8 ऐड करना है, करने से आपका फ्रैक्शन होगा 1/4। तो बच्चों इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देने से क्या होगा, अभी 4 इंटू एक्स 4x बराबर 1 इंटू वाई वाई प्लस 1 इंटू 8 8। ठीक है, तो एलिमिनेशन करने के लिए क्या करना होगा, एक्स वाई सेम साइड पे होना है, तो प्लस का वाई RHS पे है, LHS पे आने से प्लस से होगा माइनस, और यहाँ पे 8 अपना जगह पे रहे गया। ओके, अब देखो ये है फर्स्ट इक्वेशन है ना, 3x माइनस वाई इजिकल 3, और ये है 4x माइनस वाई इक्वल 8। तो भाई 3x 4x सेम नहीं है, लेकिन y सेम है, तो चेंज करने मतलब एलिमिनेशन हो जाएगा सेम होने पे। तो इक्वेशन फर्स्ट को आप जस्ट इसका नीचे पे रहने दो, इसका नीचे पे रख देने से क्या है, 3x माइनस वाई इजिकल टू 3, और ये है इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब इसको देखो प्लस या तो माइनस करना होगा है ना, प्लस या तो माइनस करना होगा। तो प्लस या माइनस करने के लिए आपको करना क्या है, देखो दिखना है कि साइन चेंज करने का ज़रूरत है क्या, साइन चेंज करने का ज़रूरत है क्या। 4x 3x वो तो एलिमिनेट होगा नहीं, y सेम है बल्कि एलिमिनेशन होगा। एलिमिनेशन होने के लिए देखो साइन चेंज होना ज़रूरी है, क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, सेम साइन होने से हमेशा प्लस ही होगा है ना। तो यहाँ साइन चेंज कराना होगा मुझे, तो साइन चेंज कराने के लिए हमेशा आपको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, नीचे का साइन चेंज, ये प्लस का 3x है, ये भी तो प्लस है, प्लस का 3x वो माइनस हो जाएगा, ये माइनस का y प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का 3 जो माइनस का 3 हो जाएगा। ओके, अब क्या होगा, देखो माइनस, आप मेरी बीच वाला साइन भूल जाना है आपको, और जो साइन चेंज हुआ उसके साथ हिसाब करना है। तो माइनस प्लस माइनस कैंसिल आउट हुआ, और यहाँ पे क्या होगा, ये भी प्लस माइनस माइनस 4x माइनस 3x, 4x से 3x जाने पे x। ओके, यहाँ में भी ये क्या है, प्लस 8, प्लस माइनस माइनस 8 से 3 माइनस करने पे 5, तो x का वैल्यू क्या आया 5 है। ठीक है, तो x मैं यहाँ में इसको शिफ्ट करके दिखा देता हूँ, दैट मीन्स x का वैल्यू आया 5। अब x जब आया तो y को भी लाना होगा है ना। तो देखो दो इक्वेशन है, किसी भी एक इक्वेशन में इसको सब्स्टिट्यूट कर देने से हो गया। तो सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड, जो भी हो, मैं फर्स्ट पे रख रहा हूँ, थ्राइस ऑफ x माइनस का y बराबर 3, ये इक्वेशन फर्स्ट था। ठीक है, और 3 तो 3 है भाई, और x मीन्स क्या है, x मीन्स 5 है, 5 माइनस y इज इक्वल 3, तो 3 5 सा 15 माइनस y इज इक्वल 3। तो 15 से तो y माइनस होगा नहीं है ना, 15 से y माइनस नहीं होगा, तो मैं क्या करूँ, ये प्लस का 3 इधर आने पे माइनस, और माइनस का y LHS से RHS पे जाने पे प्लस का y। तो बच्चों y का वैल्यू क्या निकल के आया, 15 माइनस 3 दैट इज़ 12, ये आपका y का वैल्यू होगा।
ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा था फ्रैक्शन क्या होगा, तो देयरफॉर द फ्रैक्शन को क्या लिया गया था मैंने, x बाई वाई। तो x बाई वाई क्या होगा, x मीन्स 5 है और y मीन्स 12 है। तो ये आपका आंसर है ना। तो ये क्वेश्चन भी आसान था, होप आपको समझ में आया है। तो ऐसा फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन बहुत सारा करवाया भी है ना। सारा फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन सिमिलर ही है, आप आराम से वो कर पाएगा। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। आराम से इसको वीडियो को मतलब आपको देखने से समझ में आ जाएगा। ओके, तो बढ़ते हैं इसका पार्ट 3 पे। तो देखो मैंने क्वेश्चन लिख लिया, क्या है, इफ़ 3 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर्स ही स्कोर्ड 40 मार्क्स। हर करेक्ट आंसर के लिए 3 मार्क्स, हर गलत आंसर के लिए -1 मार्क्स होने से 40 मार्क्स होगा। ठीक है। और फिर सेकंड प्रॉब्लम में क्या कहा, कि 4 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड लूजिंग 2 मार्क्स फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर्स ही स्कोर 50 मार्क्स। हर क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स का बदले में अगर 4 मार्क दिया जाए और हर गलत आंसर के लिए 1 मार्क रिड्यूस नहीं करके अगर 2 मार्क्स को डिडक्ट किया जाए तो उसका 50 मार्क्स होते हैं। अब क्वेश्चन में कहा टोटल क्वेश्चन है कितना, है ना। तो करेक्ट और इनकरेक्ट मिलाने से ही टोटल होगा। तो सॉल्यूशन पे आके क्या लिखेंगे बच्चों हम लोग, लेट द करेक्ट आंसर्स बी x, ठीक है, एंड द इनकरेक्ट आंसर्स बी y। ठीक है। अब क्या कहा था, टोटल क्वेश्चंस क्या होगा, टोटल क्वेश्चंस उस टेस्ट पे टोटल क्वेश्चंस क्या होगा बच्चों। अब मालूम ही है आपने कितना गलत किया और कितना सही किया। गलत सारा क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया आपने, टोटल क्वेश्चन सारा क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया और x हुआ इनकरेक्ट, y हुआ करेक्ट, x हुआ करेक्ट और y हुआ इनकरेक्ट। तो करेक्ट और इनकरेक्ट को अगर प्लस किया जाए तो भी तो टोटल आएगा ना। आपने जितना सही आंसर किया, सारा क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया, सही आंसर और गलत आंसर को मतलब मिला देने से ही आपका टोटल क्वेश्चंस निकल के आ जाते हैं। ठीक है। अब बढ़ते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम पे। क्या कहा फर्स्ट प्रॉब्लम पे, 3 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट। तो देखो एक सही आंसर के लिए 3 मार्क्स, अगर 2 सही किया तो 3 2 6 मार्क्स, 3 सही किया 3 3 9 मार्क्स, है ना। 4 सही किया 3 4 12 मार्क्स। मतलब हर करेक्ट आंसर के लिए 3 मार्क्स है, दैट मीन्स 3 से मल्टीप्लाई करना है आपको। तो करेक्ट आंसर क्या है, x है। तो आप यहाँ पे लिखना है 3 × x, थ्राइस x, प्लस हर रॉन्ग आंसर के लिए लूजिंग 1 मार्क, दैट मीन्स -1, है ना। तो -1 और कितना इनकरेक्ट किया आपने, y × y। ठीक है। कुल मिला के कितना होगा 40। अब इसको फर्दर सॉल्व करने पे क्या होगा, +- -1 × y = 40, और ये है इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग सेकंड प्रॉब्लम पे। क्या है सेकंड प्रॉब्लम, क्या है, और सेकंड प्रॉब्लम ये है कि भाई आपका 4 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर, हर करेक्ट आंसर के लिए 4 मार्क्स, है ना। तो एंड देखो हर करेक्ट आंसर के लिए 4 मार्क्स, तो x करेक्ट है ना, तो 4 × x 4x, प्लस लूजिंग 2 मार्क्स, दैट मीन्स -2 कितना लूजिंग किया, y, तो × y मार्क्स कितना आएगा 50 = 50। ठीक है। अब इसको सॉल्व करने पे क्या होगा, 4x +- -2 × y 2y = 50। अब देखो यहाँ में एक मौका मिला कि ये जो 4x 2 y 50 है, तीनों टर्म को 2 से डिवाइड देना पॉसिबल है। ठीक है। तो डिवाइड देने पे क्या होता है, आपका इक्वेशन छोटा हो जाता है, छोटा होने पे सॉल्व करना आसान होता है। क्योंकि देखो यहाँ पे थ्राइस ऑफ x है, यहाँ में 4x, 3x 4x एलिमिनेशन तो होगा नहीं, क्योंकि एलिमिनेशन सेम वैल्यू होने पे होगा। यहाँ पे 1y, यहाँ पे 2y 2 y, तो ये भी तो एलिमिनेट नहीं होगा ना। तो अगर 2 से इसको डिवाइड दिया जाए तो 2 2 = 4
2 1 जा 2, 2 25 जा 50। ठीक है, ये इक्वेशन 2 रेडी हो गया। अब आपको सीधा बात क्या करना है, अब देखो यहाँ में माइनस वाई 1 वाई है, यहाँ में भी 1 वाई है। ठीक है, जस्ट फर्स्ट इक्वेशन को आपका इसका नीचे पे लगवा लो और एलिमिनेशन कर देने से आंसर निकल के आ जाएगा। ये है इक्वेशन 1। ठीक है, तो अब होना है एलिमिनेशन। तो कैसे होगा एलिमिनेशन, देखो यहाँ में है 2x, यहाँ पे है थ्राइस ऑफ x, 3x 2x सेम नहीं है तो एलिमिनेशन 0 नहीं होगा। यहाँ पे 1y है, यहाँ पे 1y है ना, तो ये जाके सेम वैल्यू होने पे एलिमिनेशन होगा। तो साइन चेंज कराने का ज़रूरत है क्योंकि दोनों माइनस है, तो साइन चेंज कराना है तो आपको करना है माइनस। तो ये प्लस साइन है तो प्लस का होगा माइनस, ये माइनस है तो होगा प्लस, और ये प्लस है तो ये होगा माइनस। अब ओरिजिनल साइन जो भूल जाना है आपको, ये है सेकेंड इक्वेशन और ये है आपका फर्स्ट इक्वेशन। तो नीचे पे जो भी इक्वेशन है उसका साइन चेंज हो गया। अब नीचे का साइन के साथ कैलकुलेशन करना है, तो प्लस माइनस माइनस। ठीक है, ग्रेटर का साइन, ये 3 ग्रेटर है ना, ग्रेटर का साइन होगा। 3x से 2 x माइनस करने से x होगा, ये प्लस माइनस माइनस हुआ, इजिकल माइनस प्लस माइनस ग्रेटर का साइन। 40 से 25 माइनस करने पे आएगा 15, माइनस माइनस कैंसिल आउट और x का वैल्यू निकल के आया 15। ठीक है, अब ये x का वैल्यू को अगर हम लोग किसी भी एक इक्वेशन पे किसी भी एक इक्वेशन पे सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए, है ना, 2 इक्वेशन है, किसी भी इक्वेशन पे सब्स्टिट्यूट कर देने से आपका y भी आ जाएगा। तो अब क्या लिखना है, सब्स्टिट्यूटिंग x इजिकल 15 इन इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन, फर्स्ट या तो सेकंड, आपका मर्जी है। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या था मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। यह है फर्स्ट इक्वेशन, थ्राइस ऑफ x माइनस का y बराबर 40, ये है इक्वेशन 1। और यहाँ पे x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है और वो क्या है 15 है, तो x मीन्स 15 माइनस का y इजिकल टू 40, 3 15 जा 45, 45 माइनस वाई इजिकल 40, तो 45 से y तो माइनस होगा नहीं, तो 45 ये प्लस का 40 इधर आने से माइनस का 40, और माइनस का y ट्रांसफ़र कर लेने पे वो के प्लस हो गया। ठीक है, 45 से 40 माइनस करने पे 5, और ये है y, दैट मीन्स y का वैल्यू निकल के आया 5, और x का वैल्यू क्या है 15 है ना, और x इजिकल टू 15 है। तो क्वेश्चन में कहा था टोटल क्वेश्चंस कितना है। ठीक है, तो टोटल क्वेश्चंस क्या था, टोटल क्वेश्चंस क्या था, x प्लस वाई है ना, करेक्ट इनकरेक्ट मिलाने से टोटल हो जाएगा x प्लस वाई है। ठीक है, तो टोटल क्वेश्चंस x प्लस वाई, x क्या है 15 है और y क्या है 5 है, तो कुल मिला के आया 20। ठीक है, तो ये है आपका आंसर्स। तो होप आपको समझ में आया होगा, ऐसा खास कुछ दिक्कत होना नहीं चाहिए, है ना, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है जी, बढ़ते इसका पार्ट 4 पे। तो बच्चों ये है पार्ट 4। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ना है, एग्जाम में आते रहते हैं। प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। 2 प्लेस है, एक प्लेस ए एंड प्लेस बी का दूरी डिस्टेंस क्या है 100 किलोमीटर। ठीक है, वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर स्टार्ट फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। एक कार ए से स्टार्ट किया और एक बी से स्टार्ट किया सेम टाइम पे। ओके, इफ़ द कार्स ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड, एक ही डायरेक्शन पे, दैट मीन्स प्लेस ए से अगर इस डायरेक्शन में गया होगा कार, तो बी से भी सेम डायरेक्शन में जाएगा। सेम डायरेक्शन में जाने से क्या होगा, डिफरेंट स्पीड, दे मीट इन 5 आवर्स, 5 घंटे बाद दोनों कहीं में जाके मिल जाएगा। ओके, इफ़ द ट्रेवल्स टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे का तरफ अगर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, जैसे ए से अगर इधर जा रहा है कार और बी से इधर आ रहा है, एक दूसरे का तरफ आ रहा है, तो दे विल मीट इन 1 आवर, 1 घंटे बाद मिल जाएगा। ठीक है, व्हाट आर द स्पीड ऑफ द 2 कार्स। तो क्वेश्चन में क्या कहा, प्लेस ए प्लेस बी 100 किलोमीटर अपार्ट है, सेम डायरेक्शन पे जाने से 5 घंटे बाद दोनों मिलेगा,
और अगर अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल किया तो 1 घंटे बाद मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ में उतना अच्छा से समझ में नहीं आने से भी मैं फिगर ड्रॉ करके आपको समझा दूंगा। बढ़ते हैं सोल्यूशन पे। ओके, तो देखो बच्चों, मैंने इसका फिगर ड्राइंग कर लिया। क्या कहा, प्लेस ए एंड प्लेस बी का दूरी 100 किलोमीटर है। कार ए से एक कार स्टार्ट करेगा, प्लेस ए से एक कार स्टार्ट करेगा, वो जिस डायरेक्शन पे जाएगा बी से जो कार है वो भी सेम डायरेक्शन पे जाएगा। ऐसा होने से क्या होगा, कहीं ना कहीं जाके दोनों कार जो आपस में मिल जाएगा। दे टू कार्स विल मीट आफ्टर 5 आवर्स। ठीक है, तो देखो ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। ठीक है, और क्वेश्चन में कहा दोनों कार का स्पीड लाना है। स्पीड क्या है तो वो तो मालूम नहीं है, तो लेट द स्पीड ऑफ कार ए मान लिया। कार ए का स्पीड x किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ कार बी y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब क्या है, देखो टाइम भी है और स्पीड भी है, तो स्पीड इनटू टाइम होता है डिस्टेंस, है ना। क्या होते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू, सारा बच्चों को मालूम होना चाहिए, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है बच्चों, तो देखो कार ए का जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार ए, क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम, है ना। तो स्पीड है x और टाइम है 5, तो 5 इंटू एक्स 5x, ये होगा डिस्टेंस कवर्ड बाय कार बी, स्पीड इनटू टाइम, है ना। तो b का स्पीड क्या है, y है, टाइम तो 5 ही है, तो 5 इंटू वाई 5y, ये डिस्टेंस कवर हुआ। ठीक है, आप इसको इक्वेशन का रूप देना है। तो देखो बच्चों, कार ए एंड कार बी तो भाई इस पॉइंट से स्टार्ट किया, बी से स्टार्ट किया, है ना। बी से एक कार स्टार्ट किया, वो इधर से गया, और कार ए ने यहाँ से एक कार जो प्लेस ए से स्टार्ट किया। तो ये जो 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ये तो ये कार बी जो है उसने डिस्टेंस कवर किया ही नहीं है 100, ये तो सिर्फ अकेला कार ए ने ट्रेवल किया, है ना। दैट मीन्स कार ए का जो भी डिस्टेंस होगा वो हमें 100 किलोमीटर ज़्यादा होगा। ओके, समझ में आ रहा होगा। कार ए ने ये 100 किलोमीटर डिस्टेंस अकेला डिस्टेंस ट्रेवल किया जो कार बी ने ट्रेवल नहीं किया, और यहाँ से दोनों बराबर हो गया। ठीक है, तो कार ए का डिस्टेंस में 100 ज़्यादा है, तो इक्वेशन कैसे होगा, कार ए का डिस्टेंस है 5x, कार बी का डिस्टेंस है 5y। ठीक है, और कार ए का डिस्टेंस में 100 ज़्यादा है, दैट मीन्स बी का डिस्टेंस में 100 कम है, तो यहाँ पे 100 प्लस कर लेने से बराबर हो गया, इक्वल हो गया। अब देखो 5 से कैंसिल कर सकते हो, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 एंड 5 20 जा 100, दैट मीन्स x इज इक्वल y प्लस 20। ठीक है, अब अगर एलिमिनेशन मेथड में जाना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में जाने के लिए तो x का वैल्यू रेडी है ना। नेक्स्ट इक्वेशन जो भी होगा वहाँ पे y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देने से हुआ। और अगर एलिमिनेशन में जाना है तो एक्स वाई सेम साइड पे होना ज़रूरी है, तो माइनस वाई इज इक्वल 20। ठीक है, अच्छा, तो ये था फर्स्ट सिचुएशन। अब बात करते हैं हम लोग सेकंड सिचुएशन पे, क्या है वो सेकंड सिचुएशन। ठीक है, तो बच्चों ये है आपका सेकंड सिचुएशन। और सेकंड सिचुएशन में क्या कहा, अगर कार दोनों सेम डायरेक्शन पे ट्रेवल करेगा, है ना, सेम डायरेक्शन पे, सॉरी अपोजिट डायरेक्शन पे, जैसे कार ए इधर से आ रहा है और कार बी उधर से भी उसका तरफ ही आ रहा है, तो अभी तो टाइम कम लगेगा, है ना। कार ए इधर से गया, कार बी उधर से आया, तो अब क्या हुआ, डिस्टेंस कम लगेगा। अब देखो बच्चों, आप दोनों का डिस्टेंस मिलके 100 किलोमीटर ट्रेवल किया, दोनों का डिस्टेंस प्लस करने पे 100 होगा। ठीक है, तो स्पीड क्या है, कार ए का स्पीड है x और टाइम है 1, तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, डिस्टेंस कवर्ड या फिर ट्रेवल ना, कवर्ड बाई कार ए, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड है x, टाइम है 1, तो 1 इंटू x किलोमीटर, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार बी। ठीक है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड क्या है बी का, y है और टाइम है 1, तो 1 इंटू y किलोमीटर। ठीक है, अब इसको इक्वेशन क्रिएट करना है आपको।
तो क्या है, आप दोनों मिलके 100 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो दोनों का डिस्टेंस का साम करने पे डिस्टेंस प्लस करने पे 100 होगा। ठीक है, ये आपका इक्वेशन सेकेंड। ओके, आप इसको आराम से एलिमिनेशन कर सकेंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या थे, ये है फर्स्ट इक्वेशन, है ना। फर्स्ट इक्वेशन हुआ x माइनस वाई इजिकल 20, तो सीधा सीधी यहाँ पे नीचे रख दो x माइनस वाई इजिकल 20, ये इक्वेशन फर्स्ट। कर दो आप एलिमिनेशन। तो देखो अब हमें साइन चेंज नहीं करने से हो रहा है, y एलिमिनेट हो जाएगा ना, प्लस माइनस माइनस। तो प्लस, अगर साइन चेंज नहीं कराना है तो आपको ऐड करना है। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस x प्लस एक्स ट्वाइस ऑफ x, 100 प्लस 20 120, और 2 से कैंसिल करने से 2 6 12 60। दैट मीन्स x का वैल्यू क्या आया, 60। ठीक है, आप उसी x का वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देने से, सब्स्टिट्यूटिंग x इजिकल 60 इन इक्वेशन सेकेंड या फर्स्ट जो भी हो, तो मैंने सेकेंड इक्वेशन में रखा ताकि साइन का कोई दिक्कत ना हो। फर्स्ट इक्वेशन में माइनस साइन एक प्रॉब्लम दे सकते हैं ना। तो x का वैल्यू क्या है, 60 है। ठीक है, y इजिकल 100। अब इस 60 को माइनस कराने से क्या होगा, माइनस 60। दैट मीन्स y का वैल्यू निकल के आया 40। ठीक है, तो x क्या आया 60 और y आया 40। अब लिख लेना है आपको, अब लिख लेना है यहाँ पे, देयरफॉर स्पीड ऑफ द कार ए का हम लोगों ने x लिया था तो वो 60 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, एंड कार बी का y लिया था तो वो 40 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ओके, ठीक है, कोई इशू नहीं होना चाहिए, आराम से समझ में आ जाएगा होगा। और समझ में नहीं आने से आप एक रिपीट वीडियो को देख लो। ओके, बढ़ते हैं इसका फिफ्थ पार्ट पे। ठीक है बच्चों, तो ये देखो फिफ्थ पार्ट क्या कहा, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स। किसी एक रेक्टेंगल का एरिया जो 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाएगा, कैसे, इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 यूनिट्स, लेंथ को 5 यूनिट कम कर देने से, एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट्स। किसी एक रेक्टेंगल का लेंथ को अगर आप रिड्यूस मतलब माइनस करना, लेंथ से अगर 5 यूनिट कम कर लोगे और ब्रेथ में अगर 3 यूनिट्स इंक्रीज कर लोगे, तो उसका एरिया जो होगा वो 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाएगा ओरिजिनल एरिया से। ओके, फिर क्या कहा, इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स एंड द ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स। लेंथ में 3 यूनिट इंक्रीज करना है, ब्रेथ में 2 यूनिट्स इंक्रीज, दोनों में इंक्रीज, तो एरिया भी बढ़ गया, बढ़ जाएगा ना अभी दोनों में इंक्रीज करने, तो एरिया इंक्रीज बाय 67 स्क्वायर यूनिट। तो और एक्चुअल जो एरिया था उससे 67 स्क्वायर यूनिट ज़्यादा हो जाएगा। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है, तो क्या कहा, अगर आप लेंथ में 5 यूनिट कम कर दोगे, ब्रेथ में 3 यूनिट बढ़ा दोगे, तो उसका एरिया 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाएगा ओरिजिनल एरिया से। और अगर लेंथ में 3 यूनिट इंक्रीज, ब्रेथ में 2 यूनिट इंक्रीज, लेंथ को भी बढ़ा देना है और ब्रेथ को भी बढ़ा देना है, तो एरिया इंक्रीज बाय 67 स्क्वायर यूनिट, तो उसका एरिया जो एक्चुअल एरिया से 67 स्क्वायर यूनिट्स ज़्यादा हो जाएगा। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल, उसका डायमेंशंस लाना। तो डायमेंशंस मीन्स मेजरमेंट, तो एक रेक्टेंगल का तो 2 ही मेजरमेंट है, लेंथ एंड ब्रेथ। तो लेंथ को x ले लेंगे और ब्रेथ को हम लोग y ले लेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं इसका सोल्यूशन पे। तो देखो मैंने फर्स्ट प्रॉब्लम लिख लिया, लेंथ इज, इफ लेंथ इज डिक्रीज बाय 5 यूनिट्स एंड द ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट्स, इट्स एरिया विल रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, और डायमेंशन मतलब लेंथ ब्रेथ लाना था। तो सोल्यूशन पे आएंगे, लेट द लेंथ को क्या ले लेंगे आप लोग, x यूनिट। ठीक है, और द ब्रेथ को क्या मान लेंगे हम लोग, y यूनिट्स। ठीक है, अब है इसका एरिया। तो जब लेंथ ब्रेथ मिला तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एक्चुअल एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या है बच्चों, लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज x इंटू वाई, एक्स वाई। ओके,
ये उसका एक्चुअल एरिया है। अब इसका बात को फॉलो करना है, लेंथ इज डिक्रीज बाई 5। तो अगर लेंथ फिलहाल क्या है x है, वहाँ से 5 यूनिट डिक्रीज करना है, ठीक है। एंड ब्रेथ में क्या कर देना है आपको, 3 यूनिट इंक्रीज कर लेना है, ठीक है। तो एरिया जो 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाएगा एक्चुअल एरिया से, ठीक है। तो अब इसका एरिया क्या होगा, न्यू एरिया, ओके। न्यू एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज x माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3। तो इसको सॉल्व करने पे x इंटू वाई एक्स वाई प्लस एक्स इंटू 3x, ठीक है। अब -5 का भी मल्टीप्लीकेशन, -5 इंटू वाई 5y माइनस प्लस -5 3 जा 15। तो ये है उसका एक्चुअल एरिया और ये है उसका न्यू एरिया। तो क्या कहा कि अगर ऐसा मॉडिफिकेशन करोगे आप तो उसका न्यू एरिया जो है वो 9 स्क्वायर यूनिट रिड्यूस कम हो जाएगा, ठीक है। न्यू एरिया में 9 स्क्वायर यूनिट कम है। अब बनाना है इसको इक्वेशन, ठीक है। तो इक्वेशन कैसे बनाएंगे हम लोग, एक्चुअल एरिया एंड न्यू एरिया का कंपेयर हो रहा है, ठीक है। तो एक्चुअल एरिया, न्यू एरिया में क्या है, 9 स्क्वायर यूनिट कम है, तो कम है दैट मीन्स यहाँ पे आपको ऐड करना है, ठीक है। तब जाके इक्वल होगा दोनों साइड, बोथ साइड। एक्चुअल एरिया, न्यू एरिया में 9 स्क्वायर यूनिट रिड्यूस हो गया ना, कम हो गया ना, तो इसलिए इक्वल नहीं होगा ये, क्योंकि न्यू एरिया में 9 स्क्वायर यूनिट कम है। अब इक्वल कराने के लिए जिसमें कम है उसमें ऐड करना है। तो एक्चुअल एरिया क्या था, एक्स वाई। न्यू एरिया क्या है, एक्स वाई प्लस थ्राइस ऑफ एक्स माइनस 5y माइनस 15, ठीक है। और ये है +9। तो देखो अब क्या होगा, एक्स वाई कैंसिल आउट हुआ, आपके पास क्या रह गया, थ्राइस ऑफ एक्स माइनस 5y एंड माइनस प्लस माइनस ग्रेटर का साइन 15 से 9 माइनस करने पे 6, ठीक है। अब अगर एलिमिनेशन में जाना है तो क्या ऐसे लिखना है, थ्राइस एक्स माइनस 5y इजिकल 6 को अगर इधर लेकर आ जाने से माइनस से होगा 6 प्लस 6, और ये है आपका इक्वेशन 1, ठीक है। अब बढ़ते हैं इसका सेकंड प्रॉब्लम पे, ठीक है। तो बच्चों ये है सेकंड प्रॉब्लम। क्या कहा, इफ़ लेंथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट्स एंड द ब्रेथ इज ये मैंने गलत लिखा, लेंथ ब्रेथ दोनों पे ही इंक्रीज करना है, ये भी इंक्रीज ही होना है, इंक्रीज। लेंथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट्स एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 2 यूनिट्स, इट्स एरिया इंक्रीज बाय 67 स्क्वायर यूनिट। तो अब कैसे लिखेंगे हम लोग, इफ़ लेंथ क्या है इसका, x है, ठीक है। तो इसमें इंक्रीज करना है आपको 3 यूनिट्स एंड ब्रेथ क्या था बच्चों, y था, है ना, उसमें इंक्रीज करना है 2 यूनिट्स। तो अब जो फिर एक न्यू एरिया होगा ना, न्यू एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज लेंथ है x प्लस 3 एंड ब्रेथ है y प्लस 2। तो इसको सॉल्व करने पे x इंटू वाई एक्स वाई प्लस x इंटू 2 ट्वाइस ऑफ x प्लस 3 इंटू वाई थ्राइस ऑफ y प्लस 3 2 जा 6, ये न्यू एरिया, ओके। अब न्यू एरिया क्या हुआ, 67 स्क्वायर यूनिट ज़्यादा हो गया, किससे, एक्चुअल एरिया से। एक्चुअल एरिया क्या था, एक्स वाई, उससे इसमें 67 ज़्यादा है। उस इन्फॉर्मेशन से अभी इक्वेशन क्रिएट करना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, अभी क्या लिखेंगे कि ये था इसका एक्चुअल एरिया एंड न्यू एरिया का कंपेयर हो रहा है ना, न्यू एरिया। तो बच्चों न्यू एरिया में क्या है, 67 स्क्वायर यूनिट्स ज़्यादा है, इंक्रीज है, ज़्यादा, तो ज़्यादा है तो दैट मीन्स आपको करना पड़ेगा माइनस। इसमें ऑलरेडी 67 ज़्यादा है, तो इसको बैलेंसिंग करने के लिए क्या करना पड़ा, माइनस करना पड़ा, है ना। न्यू एरिया में 67 ज़्यादा है, ओके। अब एक्चुअल एरिया क्या है, एक्स वाई, एक्चुअल एरिया एक्स वाई है, और न्यू एरिया दिस वन, एक्स वाई प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस थ्राइस ऑफ वाई
+6 और ये है -67, ठीक है। इसको अभी सॉल्व करने से क्या होगा, एक्स वाई कैंसिल आउट हुआ तो आपका यहाँ पे क्या है 0, ठीक है। यहाँ पे है 2 ऑफ x 3 ऑफ y, प्लस माइनस माइनस ग्रेटर का साइन और 67 से 6 को माइनस करने पे 61, ठीक है। अब ये है 2 ऑफ x प्लस 3 ऑफ y इजिकल्स -61, लेफ्ट हैंड साइड में आने से प्लस का 61, ये हुआ इक्वेशन 2, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या था, यह है आपका फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, ये है फर्स्ट इक्वेशन। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन है 3x - 5y इजिकल 6, ठीक है। अब बात है, देखो एलिमिनेशन होने के लिए या तो 2x का दोनों वैल्यू सेम होना पड़ेगा या तो y का, है ना, x या तो y सेम होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 3 ऑफ x सेम नहीं है, यहाँ पे 3 y है, यहाँ में 5 ऑफ y है, तो सेम नहीं है, एलिमिनेशन नहीं होगा। तो इसके लिए सेम करना होगा, है ना। तो सेम करने के लिए क्या है, कुछ स्टेप करना होगा अभी। जैसे देखो 2 से इसको इंटू देने से 2 3 ज़ा 6 एंड 3 से अगर यहाँ में इंटू दिया जाए तो 3 2 ज़ा 6, ठीक है, 6 बन जाएगा, सेम हो जाएगा। तो इक्वेशन 2 को हम लोग मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इक्वेशन 2 को 3 से, ठीक है। तो 3 2 ज़ा 6x, 3 3 ज़ा 9y, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, ठीक है। और इक्वेशन 1 को इंटू देना है, इक्वेशन 1 जो है उसको 2 से इंटू देना है, 2 से इंटू देने से क्या होगा, 2 3 ज़ा 6x माइनस 2 5 ज़ा 10y, 2 6 ज़ा 12, ओके। और आपका हो जाएगा एलिमिनेशन। कैसे होगा, अब साइन देखो +6 है ना, तो साइन चेंज कराना है इसलिए सब्ट्रैक्ट, तो नीचे का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस से होगा प्लस, ये प्लस है तो प्लस से हो जाएगा माइनस, तो प्लस माइनस माइनस प्लस 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 9y + 10y हुआ 19y एंड यहाँ पे माइनस होने पे आएगा 171, ठीक है। अब फर्दर इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, अगर y का वैल्यू लाना है तो 171 और ये 19 डिवाइड होके आएगा और 19 से इसको कैंसिल करने पे 9 होगा, ठीक है। तो y का वैल्यू मिला 9, ठीक है। आप y का वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन पे अगर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो उसका वैल्यू भी निकल के आ जाएगा, किसका, x का, ओके। तो कोई भी इक्वेशन फर्स्ट या तो इक्वेशन सेकंड, किसी भी एक इक्वेशन में अगर y का वैल्यू रख दिया जाए तो वो आ जाएगा। तो इक्वेशन सेकंड जो है, इक्वेशन फर्स्ट वो माइनस एक तो साइन है ना, तो दिक्कत हो सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन पे साइन माइनस नहीं है, प्लस साइन है, तो प्रॉब्लम नहीं होगा सॉल्व करने में। तो मैं इसको क्या करूँगा, ऐसे दोनों में से किसी भी एक में रखने से होगा। मैं सेकंड इक्वेशन पे y का वैल्यू 9 को सब्सटीट्यूट करके x को लाऊंगा, ओके। तो आप क्या करने वाला है, सब्सटीट्यूटिंग y इजिकल 9 इन इक्वेशन सेकंड। तो 2 ऑफ x है, y मीन्स 9 है, इजिकल 61, 2 ऑफ x प्लस 3 9 जा 27 इजिकल 61, ठीक है। 2 ऑफ x 61 प्लस का 27, यहाँ पे आने से माइनस का 27, 2 ऑफ x इजिकल 11 - 7 क्या होगा बच्चों, 4, 5 - 2 3, 2 से इसको कैंसिल करने पे आया 17, दैट मीन्स x का वैल्यू निकाल के आया 17 है। तो क्या था, x था लेंथ एंड y था ब्रेथ। तो अब क्या लिख देंगे, देयरफॉर लेंथ इजिकल x लिया गया था तो वो है 17 यूनिट्स, ठीक है। और ब्रेथ को मैंने y लिया था तो y तो 9 है, 9 यूनिट्स। ये आपका आंसर सॉल्व होके आ गया, ठीक है। तो ये आपका 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का सारा क्वेश्चन समाप्त हुआ और आपका ये चैप्टर भी समाप्त हो गया, ठीक है। आपको 3.6 पढ़ना नहीं है, वो इस बार के लिए वो डिलीटेड है, ठीक है बच्चों। तो ध्यान से पढ़ना है, मन लगा के। होप आपको समझ में आ रहा होगा, समझ में आने से एक लाइक ज़रूर दबाना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे हम। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल स्कोरमिन।